एवरीवन, मैं दादा कुमारी आप सभी का जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आशा करते आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हद से ज़्यादा गर्मी है क्योंकि गर्मी का मौसम आ चुका है। आप लोग को बोलेंगे कि पानी पीते रहिए, खीरा और ये सब चीज़ जो मतलब स्टूडेंट को खाना चाहिए उसका सेवन, ककड़ी जो लिक्विड वाला चीज़ है उसको खाते रहे ताकि आप लोग अच्छे और स्वस्थ रहें और पढ़ाई भी अच्छा से हो। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि जो 1064 पोस्ट ESO का हुआ था और जो अनुमोदन करके एक लेटर भेजा गया था BSSC में, तो BSSC से समझिए कि वो लेटर मतलब जो गया था उसका जवाब आ चुका है। और आप लोग को बताएं कि हो सकता है तो बहुत ही जल्द वैकेंसी आए BSSC GL4 का। और आप लोग का बहुत लोग कमेंट्स करें कि BSSC GL4 1 साल हो गया, वैकेंसी आ नहीं रही है, बस वीडियो बन रही। तो मैं आप लोग को बता दूं कि देखिए, किसी प्रक्रिया में समय लगती है और BSSC थोड़ा सोया हुआ आयोग है, बहुत सो जाता है, मतलब कोई चीज़ निकालता है सो जाता है, तो थोड़ा जग रहा है। और इंटर लेवल एग्जाम के भी बारे में सूचना है यही कि बहुत ही जो जुलाई में हुआ था, बस एक डेट क्योंकि 13 तारीख को आप लोग को पता है कि बिहार पुलिस का भी है और 13 तारीख को BSSC 10+2 का भी उसमें डेट है। तो हो सकता है कि डेट इधर उधर थोड़ा सा हो, बट एग्जाम होगी, ठीक है। डेट इधर उधर हो सकता है, ठीक। तो मैं आप लोग को बोलूँ कि प्लीज़ अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप लोग जो भी पढ़ते आ रहे हैं अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस सेट आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लगे, ठीक है। जैसे कि किरण पब्लिकेशन का सेट आ चुका है, बहुत सारा, बहुत अच्छा सेट है, बहुत ही अच्छा है। इंग्लिश मीडियम में भी है, हिंदी मीडियम में भी है। तो आप लोग सेट को लगाइए और रिवीजन पार्ट्स को हमेशा ज़्यादा रखिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैथ्स आपका प्रैक्टिस से ही बेस्ट होगा। मैथ्स रट्टू विद्या नहीं है प्यारे दोस्त कि आप मैथ्स को रटकर और एग्जाम निकाल दिए। तो मैथ्स के लिए भी प्रीवियस ईयर पर ही जोड़ दीजिए, जो कि हम लोग जो मैं एकेडमी में थी, तो एकेडमी में हम लोग को ज़्यादा सुविधा नहीं था। और जो भी स्टूडेंट सक्सेस हुए हैं, चाहे बाहरी भी सक्सेस हुए, उन लोगों से पूछने पर पता चलता है कि प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस ज़्यादा किए हैं, और वो भी क्या, SSC और रेलवे का। तो आप SSC का लीजिए और प्रीवियस ईयर, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी पब्लिकेशन का लीजिए, बस अपना प्रैक्टिस को बेहतर रखिए। किरण पब्लिकेशन का भी मैं कितना बार डाल चुकी हूँ क्योंकि वो अच्छा बुक है, मैं भी उसको ही फॉलो की थी। हम लोग को कुछ था नहीं, बस एक दूसरे से अल्टरनेट करके जो लड़की ली थी पढ़ते थे वहाँ पे। तो देखिए, वो आप मैथ्स के लिए भी प्रैक्टिस सेट बनाइए और रीजनिंग के लिए भी, बस प्रैक्टिस से अपना स्कोर को बढ़ाइए, क्योंकि स्कोर अगर कम है तो आपका प्रैक्टिस से ही बेहतर होगा, ठीक। और जीके को जो आप पढ़े हैं, जीके को बस रिवीजन रखिए। मैथ्स के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट रखिए, रीजनिंग के लिए भी बेस्ट प्रैक्टिस सेट रखिए प्रीवियस ईयर, ठीक है। और उसमें जो आपका सॉल्व पेपर होगा उसको कीजिए। और साथ में मैं बोलूँ कि वैकेंसी बहुत ही जल्द आएगी, मतलब मुझे जो सूचना मिली है, क्योंकि देखिए वैकेंसी, अब मैं बार बार बोलूँ कि BSc से सोया हुआ आयोग है, कब जगेगा किसी को पता नहीं। बट जो लेटर 264 पोस्ट का जो लेटर था उसका सॉल्यूशन हो चुका है। और यह मतलब समझिए कि अगर अच्छे से आयोग काम करे इस पे, तो इस मई महीना आप लोग को जाया नहीं जाएगा, मतलब मई में वैकेंसी आ जाएगी। और देखिए, ज़्यादा इसमें वैकेंसी नहीं है प्यारे दोस्त, मतलब 1064 ESO है, टोटल 1200 से 1400 के बीच में ही वैकेंसी रहेगी। जो 3000 का आप लोग देख रहे हैं, 3000 वैकेंसी नहीं आएगी, ठीक। तो मैथ्स का अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, रीजनिंग रखिए, प्रीवियस ईयर रखिए, और मतलब ज़्यादा नहीं रखना है। जीके के लिए अगर ग्रुप डिस्कशन है तो द बेस्ट है, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो आप पढ़े हैं बस प्रैक्टिस रखिए, क्योंकि देखिए एक सिलेबस से अगर आप मान लीजिए कि किरण पब्लिकेशन है, किसी से भी आप अगर प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आपका BSO में भी काम आएगा, इंटर लेवल में भी काम आएगा, उसके अलावा ग्रेजुएशन का जो आएगा उस पे आएगा, ASO का जो BPSC निकाल है 41 पोस्ट पर अगले महीने, उस पे भी आपका काम आएगा। तो ऐसा है ना कि रीजनिंग मैथ्स आपको हर जगह काम आएगा, और जो आपका जीके भी हर जगह, बस जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करना, सिलेबस पर पकड़ बनाना, ठीक है। अगर आपका सिलेबस तैयार है तो प्रैक्टिस पर जोर दीजिए, सिलेबस तैयार नहीं तो थोड़े दिन समय लेकर आप सिलेबस को पहले कंप्लीट कीजिए। सिलेबस कंप्लीट का मतलब कि आप चैप्टर वाइज एक बार जरूर पढ़ लीजिए। तो जो भी आपका चैप्टर फंसे, देखिए मैथ्स के लिए मतलब मात्र आपको 15 चैप्टर क्लियर हो जाना है तो आपको कोई लेना देना नहीं है, इधर उधर कुछ नहीं भटकना है।
रीजनिंग में अगर आपका 15 चैप्टर क्लियर है तो इधर उधर नहीं भटकना है। और साइंस के लिए बस घटना चक्र और एक बुक, मतलब घटना चक्र में ऑब्जेक्टिव है तो आपको फायदा करेगा, मन लगाता है। मन देखिए ऑब्जेक्टिव पढ़ने पर ना आदमी का लगातार पढ़ते हैं और लगातार पढ़ने के बाद आप उबाऊ हो जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में आपको उबाऊ महसूस नहीं होगा। ठीक है, तो मैं बोलूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव चीज़ों पर देखिए। मतलब प्रैक्टिस सेट क्यों एग्जाम के पहले लगाया जाता है, ताकि हमारे आँख से ऑब्जेक्टिव चीज़ गुजरे और मेरा प्रैक्टिस बना रहे, क्योंकि सेम टू सेम एग्जाम में आ रहा है। तो इसी कारण से हर चीज़ के प्रैक्टिस सेट पर लोग जोर देता है। दोस्त अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।